ट्रेसिंग द कर्व की दो क्वेश्चन 5A और 5B में बता चुका हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर लेक्चर 11 देखिए, लेक्चर 10 पीछे बताया जा चुका है, जिसमें हम ये डिस्कस किए थे किसी कर्व की ट्रेसिंग कैसे करते हैं और उसका प्रोसेस ट्रेसिंग करने का, और दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे बताए जा चुके हैं पीछे लेक्चर में। आज तीसरा क्वेश्चन ट्रेसिंग द कर्व पर देखिए। ट्रेस द कर्व बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस कर्व की ट्रेसिंग करने के लिए देखते क्या हैं, इस कर्व में देखते हैं कि बाई की पावर भी इवन नंबर है, एस की पावर भी इवन नंबर है, यहाँ भी एस की पावर इवन नंबर। जिस कर्व की इक्वेशन में बाई और एस की पावर इवन नंबर होती है, वह जब बाई की पावर इवन नंबर होती है तो वह कर्व क्या होता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होता है। और बाई की पावर इवन नंबर एक्स की पावर इवन नंबर होती है तो बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहाँ एक्स और बाई दोनों की पावर इवन नंबर है, इसलिए ये कर्व दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज बाई स्क्वायर ये दिया गया है। फॉलोइंग प्रोसेस फॉलो टू ट्रेस द कर्व। फर्स्ट पहला क्या है, सिमेट्री पावर ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर इवन नंबर, हेंस द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। एक्स और वाई दोनों की पावर इवन नंबर है, इसलिए कर्व क्या होगा, दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट। कर्व के इक्वेशन में देखते हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म कंटेन नहीं है, कर्व के इक्वेशन में यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे बाई स्क्वायर इसके साथ, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए कर्व कहाँ से पास होगा, ओरिजिन पॉइंट से पास होगा। तो सिंस कर्व फर्स्ट डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म, सो कर्व फर्स्ट पासिस थ्रू द ओरिजिन। फिर क्या होगा, तीसरा पॉइंट आता है टेंजेंट एट ओरिजिन। तो टेंजेंट वी पुट मैक्सिमम पावर ऑफ टर्म, वी पुट मिनिमम पावर ऑफ टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो सबसे कम डिग्री का टर्म है, जैसे बाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, यहाँ बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 4 होगी, लेकिन इसकी बाई स्क्वायर ए स्क्वायर की डिग्री 2 होगी। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की डिग्री 2 होगी, लेकिन एक्स की पावर 4, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। तो कम डिग्री के टर्म कौन कौन है, बाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर कॉमन, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो बाई इज इक्वल टू एक्स, बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो यहाँ देखते हैं कि बाई इज इक्वल टू एक्स, बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तब ओरिजिन पॉइंट पर दो कंडीशन होती है, ओरिजिन पॉइंट पर दो रियल और डिफरेंट टेंजेंट लाइन होती हैं, तो ओरिजिन पॉइंट को नोड कहते हैं। और जब ओरिजिन पॉइंट पर दो रियल और कोइंसाइड टेंजेंट लाइन होती हैं, जैसे y इज इक्वल टू एस, तो y इज इक्वल टू एस है, दोनों सेम टेंजेंट लाइन ओरिजिन पॉइंट पर फाइंड होती, तब ओरिजिन पॉइंट को हम कस्प बोलते हैं। तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट पर दो रियल और डिफरेंट टेंजेंट लाइन फाइंड हो रही हैं, इसलिए ओरिजिन पॉइंट को क्या बोलेंगे, नोड। ठीक है, इसके बाद आता है सिंस टू टेंजेंट ऑफ कर्व फर्स्ट एट ओरिजिन आर रियल एंड डिफरेंट, देयरफॉर ओरिजिन पॉइंट इज नोड। फिर क्या आता है, चौथा पॉइंट इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो वी पुट, एक बार हम बाई बराबर इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एस की वैल्यू मिलेगी, और एक बार एस इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू मिलेगी। तो बाई इज इक्वल टू 0 पुट करने से कर्व और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड होता है। बाई इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। तो यहाँ पे पुट करने से आपको एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू ए, एस इज इक्वल टू माइनस ए। तो यानी बाई की वैल्यू 0 तो एस की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 0 तो एस की वैल्यू माइनस ए, बाई की वैल्यू 0 तो एस की वैल्यू माइनस ए। हेंस कर्व फर्स्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट माइनस ए 0 0 0 ए 0। अगेन वी पुट एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में एस के स्थान पे 0 रखेंगे तो केवल बाई इज इक्वल टू 0 फाइंड होता है। हेंस कर्व फर्स्ट इंटरसेक्ट बाई एक्सिस एट 0 0 ओनली। फिर क्या निकालते हैं, असेंटोड्स कैसे निकालते हैं, एक बार एस के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की असेंटोड्स फाइंड होती है। फिर बाई के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखते हैं तो बाई एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की असेंटोड्स फाइंड होती है। तो वी पुट कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू 0। तो -1 इज इक्वल टू 0। कर्व में मैक्सिमम पावर क्या है, इसकी पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट -1 है,
तो -1 को 0 के इक्वल करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0 विच इज मीनिंग लेस क्वांटिटी, कोई इक्वेशन नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की कोई एसिम्प्टोट्स नहीं है। फिर क्या देखते हैं, इट मीन्स देयर आर नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर अगेन वी पुट कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा विच इज क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स देयर आर नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके बाद क्या देखते हैं, स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट तो ऐसे कुछ संभावित मानों के संगत वाई के मानों की टेबल बनाते हैं। तो एस की वैल्यू माइनस है तो वाई की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, एस की वैल्यू ए तो वाई की वैल्यू 0। हैंस ये स्पेशल पॉइंट आपको कौन मिल गए, माइनस ए 0 0 0 ए 0। फिर क्या आता है रीजन, तो यदि एस की वैल्यू माइनस ए से छोटी लेते हैं तो वाई की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, और यदि एस की वैल्यू ए से बड़ी लेते हैं तो कर्व की इक्वेशन से वाई की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्व एस इज इक्वल टू माइनस ए लाइन के लेफ्ट साइड में नहीं है और कर्व एस इज इक्वल टू ए लाइन के राइट साइड में नहीं है। इट मीन्स गिवन कर्व डज नॉट कंटेन लेफ्ट साइड ऑफ लाइन एस इज इक्वल टू माइनस ए और राइट साइड ऑफ लाइन एस इज इक्वल टू ए। फिर शेप ऑफ कर्व, कर्व का आकार किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, माइनस ए 0 पर कर्व काटता है, 0 0 पर ए 0 पर, इस प्रकार हुआ। अब वाई इज इक्वल टू एस लाइन और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन क्या है, ओरिजिन पॉइंट पर 2 टेंजेंट लाइन है। इस प्रकार कर्व का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। थैंक यू।